गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने बात की थी वहाँ पे, तो वो आपका कंप्लीट हो चुका था पार्ट। अब अपन बात करने वाले हैं स्पेशली जो इससे रिलेटेड जो टर्म्स अपन पढ़ते हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इनके बारे में सब कुछ अपन बात यहाँ पे करेंगे अभी। ठीक है, तो आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कंप्लीट हो चुका था। अब अपन स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हुई आपके। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपन देखना चाहें, ठीक है, कि डिस्टेंस को क्या कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, तो इसमें मेजर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता कि डिस्टेंस कुछ अलग कुछ होता है या डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होता है। इसमें ओनली माइनर सा डिफरेंस होता है आपके, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप कहते हो कि डिस्टेंस जो है, ठीक है, जैसे आपने क्या किया कि कोई पर्सन है जो इस ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक पर्सन है ए जो इस एक पर्सन है पी जो इस ए पॉइंट से स्टार्ट होता है। ए आपका क्या है? पॉइंट है। ये आपका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है कि जहाँ से आपका पी जो पर्सन है वो अपना मोशन स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से पर्सन पी अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। इस पर्सन ने क्या किया? यहाँ से पी से मोशन करते हुए ये कहाँ पे गया? ए से मोशन करते हुए बी पे गया, बी पे जाने के बाद में ये सी पे गया और सी पे जाने के बाद में ये डी पे गया। ठीक है, ये इसका पूरा ड्यूरेशन था जिसमें इसने मोशन किया, जितने भी इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है, वो कुछ उसने किया। एक तरीके से ए से डी पॉइंट तक उसने क्या किया? कंप्लीट अपना मोशन किया। टी इज इक्वल टू लगभग 10 सेकेंड में इसने अपना मोशन कंप्लीट कर लिया। तो सर अब बात आती है कि इसने डिस्टेंस कितनी कंप्लीट की या कितनी कवर की या डिस्प्लेसमेंट कितना इसने कवर किया। तो वो कुछ आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कंप्लीट जो इसने अपने मोशन के अंदर जो भी इसने पी पर्सन ने जो भी अपना मोशन किया, जो कंप्लीट उसने मोशन किया है, जिस पॉइंट से जिससे स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जो भी उसने मोशन किया है, उसका कंप्लीट जो इसने पाथ चूज़ किया है, जो भी इसने पाथ चूज़ किया और जिस भी पाथ के ऊपर ये मोशन ने उसने किया है, वो कंप्लीट पाथ की जो लेंथ होगी, कंप्लीट पाथ की जो लेंथ होगी, उसी को क्या कहेंगे? हम डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो पाथ की लेंथ का मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे, जैसे इसने ए पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट किया, तो इसने पहला जो स्टार्टिंग जो पाथ था वो कौन सा चूज़ किया? उसने ए से बी तक जाने वाला। कौन सा पाथ चूज किया इसने? ए से बी तक कौन सा पाथ जाएगा, उसने पहले वो पाथ चूज किया, उसने पहले वो पाथ चूज किया। फिर बाद में बी पे आने के बाद में इसने क्या कहा कि मैं तो दूसरा पाथ चूज करना चाहता हूँ, तो उसने कौन सा पाथ चूज किया? बी से सी तक जाने वाला ये पाथ उसने चूज किया। उसके बाद में सी पे जाने के बाद में उसने सी से डी तक जाने वाला ये पाथ उसने चूज किया। यही हुआ कि जो उसने पाथ चूज किया उसके ऊपर इसने क्या किया? कंप्लीटली उसने मोशन किया। तो ये जो पाथ की लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ होगी उसकी, यहाँ से यहाँ तक भी कुछ लेंथ होगी और यहाँ से यहाँ तक भी कुछ लेंथ होगी। तो कंप्लीट इसने ए से बी तक जाने में, बी से सी तक जाने में और सी से डी तक जाने में उसने कई टाइप्स के उसने पाथ चूज किए और उस पाथ के ऊपर उसने मोशन किया। उन पाथ्स के ऊपर उसने मोशन करने के ड्यूरिंग जो भी उसकी लेंथ उसने कवर की, जो भी लेंथ उसने कवर की, वही क्या कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। मतलब जो कंप्लीट इसने पाथ पे मोशन किया है, उस कंप्लीट पाथ की जो लेंथ होगी, उस कंप्लीट पाथ की जो लेंथ होगी, उसी को क्या कहेंगे? हम डिस्टेंस कहेंगे। मतलब क्या हुआ? ए से बी तक की ये वाली लेंथ प्लस बी से सी तक ये वाली लेंथ और सी से डी तक ये वाले लेंथ, ये कंप्लीट यदि लेंथ को आप ऐड कर दो, इस कंप्लीट लेंथ को यदि आप ऐड कर दो, तो वो किसको शो करेगी? आपकी डिस्टेंस को शो करेगी। किसको शो करेगी? आपकी डिस्टेंस को शो करेगी। मतलब डिस्टेंस को अपन क्या कह सकते हैं? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन
ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट ने जो भी पाथ उसने कवर किया है उस कंप्लीट पाथ की जो लेंथ होगी उसी को क्या कहेंगे हम, डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस के अंदर एक मेजर बात ये बात है कि आपने जब कहा कि डिस्टेंस जो आपने कहा है, डिस्टेंस जो आपने कहा है मतलब क्या हुआ, इसके लिए आपने एक वर्ड और काम में लिया है, टोटल पाथ के साथ साथ में आपने एक वर्ड और काम लिया है, वो क्या है आपका लेंथ है, वो क्या है आपकी लेंथ है। तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, एक तरीके से इसकी डायमेंशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसकी डायमेंशंस भी बोल सकते हैं। तो अपन यदि डिस्टेंस की बात करना चाहें तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जो कि लेंथ की ऐसा यूनिट होगी वही क्या हो जाएगी, इसकी भी ऐसा यूनिट हो जाएगी। मतलब डिस्टेंस की यदि अपन बात करें तो उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, जिसको स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई डिस्टेंस की। जो टोटल पाथ जो एक ऑब्जेक्ट है वो अपने पूरे ड्यूरेशन में, मतलब मोशन के ड्यूरेशन में जितना भी कवर करेगा उसी को क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और ऐसे यूनिट क्या होगी, इसकी मीटर होगी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी आपकी होती है। अब अपन बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट की अपन जब डेफिनेशन के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन के अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो भी डिस्टेंस या जो भी लेंथ जो होती है, जो भी लेंथ वो कवर करता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो भी वो लेंथ कवर करता है या जो भी लेंथ वो अपने उसके ड्यूरिंग मोशन के ड्यूरिंग वो कवर करता है, उसी को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो अब देखते हैं मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट। तो पी पर्सन ने मोशन किया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला, मतलब मोशन इसने यहाँ से स्टार्ट किया। और एंड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, डी वाला, जहाँ पे इसने मोशन अपना एंड किया। इस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में यदि अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें और स्ट्रेट लाइन के अलोंग, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो भी इसने लेंथ कवर की है, जो भी इसने लेंथ कवर की है उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे कि आप कहते हो कि मैं चोमू से जयपुर जा रहा हूँ, मैं चोमू से जयपुर जा रहा हूँ, तो वो कितने किलोमीटर आप कहोगे, 35 किलोमीटर। अप्रोक्स कितना किलोमीटर है, चोमू से जयपुर 35 किलोमीटर है। तो आप उस 35 किलोमीटर को क्या कहोगे, आपने कहा कि सर चोमू से जयपुर आप जा रहे हो, वो कितना किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, ठीक है। 35 किलोमीटर आपके है चोमू से जयपुर। तो इस 35 किलोमीटर को आप क्या कहोगे, आप इसको कहोगे डिस्टेंस कहोगे। क्या कहोगे, आप इसको डिस्टेंस कहोगे। क्यों, क्योंकि आप कहोगे कि सर चोमू से जयपुर कोई स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो है नहीं, चोमू से जयपुर स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो है नहीं, वो कर्व्ड पाथ के ऊपर भी हो सकता है। तो कर्व्ड पाथ के ऊपर, जैसे इसने ये वाला पाथ चूज़ किया, फिर ये वाला पाथ चूज़ किया, फिर ये वाला, अप्रोक्स ऐसे ही चोमू से जयपुर जाया जाता है क्या, मतलब यहाँ पे कभी पाथ अलग होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि चोमू से जयपुर के लिए एकदम स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपकी रोड है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो आपकी ये जो 35 किलोमीटर है वो आपकी क्या रहेगी, डिस्टेंस रहेगी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में यदि स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो भी लेंथ ये कवर करेगा, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, उसी को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। अब जैसे हमने डिस्टेंस की बात की, डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, क्योंकि हमने भी यहाँ पे भी बात की है, लेंथ की बात की है, यहाँ पे भी हमने किसकी बात की है, लेंथ की बात की है। तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, आपके मीटर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, आपके मीटर हो जाएगी, ठीक है।
इसके साथ साथ में ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब इसके वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? मैंने आपको 3 चीज़ें आपको बताई होगी कि वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए उसके अंदर 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो उसका मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ में डायरेक्शन और उसके साथ साथ में यूनिट तो इसकी है मीटर, यूनिट तो इसकी है मैग्नीट्यूड। अब आते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर। मैग्नीट्यूड इसका कुछ ना कुछ होगा, मतलब कि 10 मीटर या 20 मीटर, ये क्या होता है सब कुछ जो आपके ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है। जैसे आप कहते हैं कि डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, जैसे आप मान लो कि 35 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये 35 क्या है आपका? 35 तो है आपका मैग्नीट्यूड। क्या है आपका? मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो आपका किलोमीटर है ये क्या है? आपकी यूनिट है। ये क्या है? यूनिट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन शो नहीं कर रखी, बट डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी होती है क्योंकि डायरेक्शन भी शो करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के मिड के अंदर या उसके अंदर अपन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, उसके अलोंग यदि लेंथ जो कवर करेगा उसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये एक तरीके से कर रहा क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में एरो शो कर रहा है क्या? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आप एंड पॉइंट के बीच में ही जाओ, अदरवाइज किसी और पॉइंट के ऊपर आपको नहीं जाना। आपको कहाँ से कहाँ जाना है? स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है और एंड पॉइंट के ऊपर जाना है। तो मतलब एक तरीके से एरो शो कर रहा है क्या आपको कि मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हो तो आपको कहाँ जाना है? एंड पॉइंट के ऊपर। तो आपको एरो शो करके दिखा रहा है क्या एक तरीके से? तो आपको क्या दे रहा है? एक डायरेक्शन दे रहा है क्या? तो ये कैसी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये तो बात हुई आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मिड के अंदर। यदि टोटल पाथ जो होगा जो कि एक ऑब्जेक्ट कवर करेगा उसी को क्या कहा जाएगा? डिस्टेंस कहा जाएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के मिड के अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के मिड के अंदर जो भी आपको डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग वो कवर करेगा उसी को क्या कहा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ये तो बात हुई आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं कि इससे रिलेटेड और कुछ क्वांटिटी को जानने की कोशिश करते हैं, वो है आपका स्पीड और वेलोसिटी। तो हम इनको करस्पॉन्डिंगली लेते हुए चलेंगे। जैसे आपने लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में अपन लेंगे स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपके करस्पॉन्डिंगली ही चलेंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की भी अपन लास्ट में चलते हुए बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सब कुछ कंप्लीटली चलेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझने से पहले हमने पढ़ ही लिया है कि आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो वही कुछ आपके काम आने वाला है यहाँ पे। तो सर यहाँ पे अपन बात करते हैं स्पीड की, कि स्पीड क्या होता है। तो मेनली छोटी सी लैंग्वेज में आपको जनरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो वो होगा आपके कि यदि डिस्टेंस में कोई चेंज होगा, डिस्टेंस में चेंज होगा तो उसकी जो रेट होगी, डिस्टेंस में जो चेंज होगा उसकी जो रेट होगी उसी को क्या कहा जाएगा? स्पीड कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा? स्पीड कहा जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। मतलब कि यदि आपके डिस्टेंस में जितना भी चेंज हो रहा है, मतलब आप क्या कहोगे कि आपके डिस्टेंस में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। जैसे एक ऑब्जेक्ट जब उसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया, जब उसने क्या कर दिया? मोशन करना स्टार्ट कर दिया। मोशन मान लिया कि इसने स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो हम क्या मान के चलेंगे? एस इज इक्वल टू 0। मतलब हमने स्टार्टिंग पॉइंट को क्या मान लिया? एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट मान लिया। क्या एक तरीके से क्या मान लिया? यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान लिया। जैसे अपन बात करते हैं कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब अपन बात करते हैं तो वहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट होता है, वहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है, उसी को क्या कहा जाता है? रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ से यदि अपन स्टार्ट करना चाहें, यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो आप क्या कहोगे कि उसकी जो पोजीशन है,
ठीक है, या जिसकी जो पोजीशन है वो इस रेफरेंस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितनी है, 0 0 है क्या, मतलब कि वो अपना स्टार्ट यहीं से कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 0 है। तो एक तरीके से यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि आप यदि किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन अपना स्टार्ट किया है, यदि किसी ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया है यहाँ से, तो अपने क्या मान लिया, उसको ही स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया कि जब ये अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, जब ये अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हुए वो कोई किसी अदर पॉइंट पे जाएगा, स्टार्ट करते हुए वो किसी अदर पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, उसके लिए क्या कहेंगे अपन कि जो भी इसके डिस्टेंस में जो भी चेंज आ रहा है, डिस्टेंस में चेंज जो भी आ रहा है, उसकी जो रेट होगी, उसकी जो रेट होगी उसी को क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। मतलब यहाँ से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं थी, मतलब 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे जाने के बाद में उसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो जाएगी, क्या माना कि वो x डिस्टेंस हो जाएगी। जब x डिस्टेंस उसने कवर कर लिए, x डिस्टेंस उसने कवर कर ली है, तो सर अब क्या कहोगे कि उसकी स्पीड कितनी होगी, तो आपने क्या कहा, डिस्टेंस में चेंज, डिस्टेंस में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में कितनी है x, इनिशियल में कितनी है 0, तो आप क्या कहोगे x माइनस 0 अपॉन सर उसकी रेट कितने टाइम में गया, माना कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और उसने यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड या t इज इक्वल टू t1 सेकेंड तक उसने मोशन किया होगा। t इज इक्वल टू t1 सेकेंड तक जब उसने मोशन किया तो आप क्या कहोगे, x माइनस 0। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहोगे आप, t कहोगे, मतलब उसने कितने टाइम में कहा, 0 से t1 के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t1, और यही आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात हुई आपके स्पीड की, जिसके अंदर अपन बात किसकी की, डिस्टेंस की बात की, जिसके अंदर अपने बात किसकी की, डिस्टेंस की बात की। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। यहाँ पे जो एक्स जो शो किया जा रहा है, एक तरीके से यहाँ पे अपन शो करें कि स्पीड इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1, तो यहाँ पे अपन इसको जनरलाइज फॉर्म में यदि डिफाइन करने की कोशिश करें तो x क्या शो कर रहा है, यहाँ पे x क्या शो कर रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस को शो कर रहा है, यहाँ पे किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है जो किसी ऑब्जेक्ट ने कवर की है, कितने टाइम में, t1 टाइम में, और t1 क्या शो कर रहा है, टाइम टेकन बाय दी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दी मोशन, मतलब जितना उसने मोशन किया है, जितना उसने मोशन किया है उसके अंदर जितना उसने टाइम कंज्यूम किया है या जितना उसको टाइम लगा है, उसी को क्या कहा है, यहाँ पे उसने स्पीड कहा है। समझ में आया, मतलब डिस्टेंस के अंदर जितना भी चेंज होगा, जितना भी चेंज होगा उसकी रेट, रेट का मतलब जानते हो आप, रेट का मतलब क्या होता है कि सर डिस्टेंस में तो चेंज हो रहा है, इसके रेगुलरली उसके डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, बट हम क्या करना चाहते हैं, रेट जब डिफाइन कर दी हमने तो हम कितना जो ऐसे हम वहाँ पे चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या लेते हैं, वहाँ पे रेट लेते हैं, वहाँ पे हम क्या लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो आपकी स्पीड जो होती है, ठीक है, आपने मोटरसाइकिल या जो अभी आपके कार वगैरह है, ठीक है, उसके अंदर एक स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, वो क्या चेक करता है कि आपकी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस स्पीड को चेक करता है। मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड में डिफरेंस और एवरेज स्पीड में डिफरेंस भी बताऊंगा, एवरेज वेलोसिटी भी बताऊंगा और उसके साथ साथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो वहाँ पे क्या चेक कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्पीड को चेक करता है, वो क्या करता है, आपके स्पीड को चेक करता है, कभी वो वेलोसिटी को चेक नहीं करता। इसी कारण से उसका नेम भी जो होता है वो क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, उसका नेम क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। क्यों, क्योंकि वो स्पीड चेक करता है, वो वेलोसिटी कभी चेक नहीं करता। वो क्यों नहीं करता है वेलोसिटी चेक, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये तो बात आई स्पीड की कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा उसकी जो रेट होगी दैट इज नोन एज स्पीड। अब अपन बात करते हैं, सॉरी इसकी बात अपन कर लेते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी,
इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, क्योंकि ये भी क्या है, लेंथ होती है कि एक तरीके से इसकी डायमेंशन क्या होती है, लेंथ होती है। और यहाँ पे क्या है, टी, टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। तो इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ये तो बात हुई इसकी एसआई यूनिट की, कि इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब अपन बात करना चाहे कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप क्या कहोगे कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? इसको एक जनरल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, कार से ट्रैवल करके आए, आप जम्मू से जयपुर या दिल्ली से जयपुर जो भी आपने ट्रैवल किया, तो आपने क्या कहा कि मैं अपनी कार को कितनी स्पीड पे चला रहा था, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहा था या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैं चला रहा था। ठीक है, आपने ये कहा कि मैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, किस डायरेक्शन में चला रहा था ये बताया आपने नहीं बताया। आपने ओनली क्या बताया कि मैं स्पीड, इतनी स्पीड से, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं अपनी कार को ड्राइव कर रहा था। तो आपने स्पीड तो बता दी, मतलब मैग्नीट्यूड बता दिया, उसकी यूनिट बता दी। न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या होती है, ये तो होता है आपका मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर पर आवर आपकी क्या होती है, यूनिट। मतलब आपने मैग्नीट्यूड बता दिया, यूनिट बता दी, मतलब किया क्या, दो ही चीज़ें बताई क्या आपने। दो ही चीज़ें बताने का मतलब ये स्केलर क्वांटिटी बताई क्या आपने ये थोड़ी ना बताया कि इस डायरेक्शन में जा रहा था मैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था या ईस्ट साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, या ऐसी कोई डायरेक्शन आपने शो की क्या उसके साथ में, या साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में ऐसी कोई डायरेक्शन आपने शो नहीं की है। तो जब तक डायरेक्शन आपने शो नहीं की तो ये एक तरीके से क्या है आपका, ये आपकी स्पीड है, आपकी कभी वेलोसिटी नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है, क्योंकि इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट ही इंक्लूड की जा रही है। तो मतलब एट मीन्स आप बता क्या रहे हो, उसको ओनली स्पीड बता रहे हो, स्पीड बता रहे हो। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एक ही बात यहाँ पे भी समझ सकते हो, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम कैसी क्वांटिटी है, इसका तो कुछ होता ही नहीं। तो ये क्या होगा, आपकी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी ही होगी। अब ये बात हुई आपके किसके रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड बात हुई। स्पीड को अपन जनरली किससे, एस से भी शो करते हैं, और क्या लिखा जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा जाता है। अब अपन बात करने की कोशिश करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात, सॉरी वेलोसिटी की बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ, स्पीड में क्या हुआ कि डिस्टेंस में जितना भी चेंज होता है उसकी जो रेट यदि अपन लेना चाहते हैं उसी को क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जब अपन बात करेंगे, तो वहाँ पे किसको कंसिडर किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर किया जाएगा। किसको कंसिडर किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को कैसे कंसिडर किया जाएगा, वही सेम बात जो स्पीड में कही थी। मतलब स्पीड में क्या कहा था, डिस्टेंस में जितना चेंज होगा उसकी जो रेट होगी दैट इज नोन एज स्पीड। और वेलोसिटी के अंदर भी क्या होगा, वेलोसिटी के अंदर एक डिफरेंस आ जाएगा, उसमें क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज होगा उसकी रेट, या आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज होगा पर यूनिट टाइम में, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी को आप क्या कहोगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंज होगा और जितना टाइम उसको चेंज होने में लगा है, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, आपके वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके सेम सा हो गया। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यदि अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है
वो यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को क्या मान लिया, x इज इक्वल टू 0 मान लिया, x इज इक्वल टू क्या मान लिया, 0 मान लिया। और किसी t टाइम के बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पता चल जाता है, t सेकेंड बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला जाता है, तो सर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 से स्टार्ट करके कहाँ पे गया है, ये किसी ना किसी x1 पे यदि ये चला गया तो इसमें चेंज कितना हुआ, x1 माइनस 0, x1 माइनस 0 अपॉन t माइनस 0, तो t, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी की बात होगी, जो सेम किसकी तरह की था, स्पीड की तरह था। अब आप कहते हो कि सर स्पीड और वेलोसिटी में ऐसा क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मेन चीज़ तो आपने यहाँ पे नोट कर ली होगी कि वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो मेन चीज़ तो यही हो गई, या आपको वैसे देखना हो, क्योंकि सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपके होता है, ठीक है। और डिस्टेंस आपकी होती है टोटल पाथ की होती है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट आपके सेम होती है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर और टाइम की टी। तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ये तो इसकी एसआई यूनिट हो गई। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। थैंक यू।